SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाठ 15, जिसका नाम है जली बुझी धूप बत्ती। अहंकार हमारे चरित्र का सबसे बड़ा दोष है। यह हमारे अपूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जबकि उदारता, विनम्रता और विवेक हमारे संपूर्ण ज्ञान के द्योतक हैं। हमारे सद्गुण हमारे सब सुखों के सार हैं। इनकी आवश्यकता हमें जीवन के हर क्षेत्र में है। एक विवेकशील व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। अपनी कोठरी में आते ही देखा कि कल सुबह धूप बत्ती जो पूरी तरह जली नहीं थी, कुछ जलकर बुझ गई थी, अब भी ज्यों की त्यों खड़ी है। मुझे फिर सिर्फ जली धूप बत्ती ऐसी लगी कि जैसे कोई मनुष्य हो, थोड़े बहुत ज्ञान से जिसका बौद्धिक जागरण तो हो गया हो, पर मानसिक विकास ना हुआ हो, और वह उस बौद्धिक जागरण को अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफनता फिरता हो। मेरा मन दया से भर गया और मैंने उस धूप बत्ती को बिना उठाए ही फिर से जलाने का निश्चय कर लिया। दिया सलाई जलकर बुझ गई, पर धूप बत्ती ना जली। मैंने दिया सलाई की दूसरी सीख जलाई और उसे उसके दाहिनी ओर लगाया, पर धूप बत्ती ना जली। मैंने तीसरी दिया सलाई जलाई और उसे उसके बाईं ओर लगाया, पर वह भी जलकर बुझ गई। धूप बत्ती अब भी बिना जली पहले जैसी ही सिर जली खड़ी थी, और मेरे लिए अब कोई मार्ग ना था कि उसे खड़ी रहते जला दूं। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ दिया और उसे झुकाकर दिया सलाई जलाई। अरे अरे साहब, वाह! दिया जलाई तो छूते ही जल उठी। दिया सलाई में अब भी इतना दम था कि तैयार हो तो वह 4-5 धूप बत्ती और जला दे। जलती धूप बत्ती ने अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। वह काम समाप्त हुआ तो बुद्धि ने अपनी कलाबाजी दिखाई। 3 दिया सलाइयां पूरी तरह जलकर बुझ गईं, पर धूप बत्ती ना जली, और एक दिया सलाई के स्पर्श मात्र से ही वह भभक उठी। यह क्या बात है? मन ने कहा, कोई बात तो है यह, पर प्रश्न तो यह है कि क्या बात है वह। जब तक 3 दिया सलाइयां जलकर बुझी, धूप बत्ती खड़ी थी, और जब वह चौथी को छूते ही जल उठी तो झुकी हुई थी। लगता है इस अनुभव में मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है। धूप बत्ती खड़ी हो या तिरछी, उसमें जलने की शक्ति बराबर ही है, पर खड़ी हुई धूप बत्ती को ज्वाला ग्रहण करने में असमर्थ रहती है, और तिरछी धूप बत्ती उससे सुगमता से ग्रहण कर लेती है, क्योंकि झुकी हुई धूप बत्ती को दिया सलाई अपनी लौ के पूरे घेरे में ले पाती है और सीधी खड़ी को नहीं। तो यह निकली आ रही है बात में से बात कि किसी से कुछ लेना हो तो झुकना आवश्यक है। साफ साफ यूं कि पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। लोकोक्ति है, बेटा बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं खाया। यह बेटा बनना नम्रता ही तो है। याद आ रहा है संस्कृत का एक श्लोक, जिसमें विनय को सुख की कुंजी बताया गया है। भाव है, विद्या से विनय, विनय से पात्रता पाने की योग्यता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह पात्रता का मूल है विनय की नम्रता। हमारे लोक जीवन में इसका एक मर्मस्पर्शी संस्मरण सुरक्षित है। भाभी की एक आंख शीतलता में मारी गई, अब वह कानी है। उसका देवर भाभी के लिए जिससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं, उससे पानी चाहता है और कहता है, कानी भाभी पानी पिला। हाँ बोलो तो दूध के कटोरे। अरे देवर जी, तुम्हारे बोल तो इतने मीठे हैं कि तुम्हें पानी नहीं दूध पिलाऊंगी, मुंह धोए रहो।
ठीक इसके विपरीत इसका संस्करण रानी भाभी पानी पिला। पानी देवर के कुत्तों को। रानी विशेषण में जो नम्रता है, अपनी अपेक्षा दूसरों को महत्व देने की जो वृत्ति है, उसने भाभी का मन भी पुलकित कर दिया और उसकी उदारता व ममता को जगा दिया। वह कहती है, अरे देवर जी, पानी तो मैं लाडले देवर के कुत्तों को लिए भी कुएं से भर लाऊं, तुम तो कुछ और पियो, दूध, लस्सी, शरबत, कुछ भी। अकड़ने और झुकने का यही अंतर है। पानी मांगने पर एक जगह चुपता ताना सुनने को मिला, पर दूसरी जगह पानी के बदले दूध, शरबत। एक बार काशी जाकर पूज्य मदन मोहन मालवीय जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, अपनी खुली थैली लिए, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वह अपनी भेंट दे सके। इस तरह देने वाले से बढ़कर लेने वाले की पात्रता है। और बॉम्बे मेल के उस थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में उस दिन पूज्य मालवीय जी के संदेश का परीक्षण करना कितना सफल रहा था। मेल का हर डब्बा करीब करीब एयर टाइट था, बस खाली था एक डब्बा, पर उसमें चढ़ना शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना था। स्टेशन के आते ही उसकी बंद खिड़की से एक रोबीले पेशावरी पठान का चेहरा बाहर निकल आया। खिड़की के बाहर हम 7 मुसाफिर थे, खान और फौजी। उस युक्त के शेर सांप थे, उन्हें लांघना कठिन क्या, असंभव ही था। खान के मुसाफिरों को देखा और पूरे रौब से कहा, खिड़की नहीं खुलेगी। हम सब ने समझ लिया कि ठीक ही है, यह खिड़की नहीं खुलेगी, तो हम 7 मुसाफिरों में से 5 तो उसी क्षण दूसरे डब्बे की ओर भाग निकले। छठे ने सामने से आते चेकर से शिकायत की, जनाब, ये हजरत पूरा डिब्बा घेरे बैठे हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। चेकर महोदय ने अपनी नई यूनिफॉर्म के रौब में जरा डांट के स्वर में खान से कहा, आप दूसरे मुसाफिरों को चढ़ने से नहीं रोक सकते, खोलिए खिड़की। खान ने सचमुच खिड़की खोल दी और चेकर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तुम बैठाइएगा इसको, बैठाओ, जब गाड़ी चलेगा और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम झंडी हिलाना। चेकर तो खिसका ही, वे मुसाफिर महाशय भी 9-2-11 हो गए। मैं अब अपनी जगह खड़ा था, अपनी अटैची हाथ में लटकाए। खान ने मुझे देखा, मैंने खान को। उसने क्या सोचा मैं नहीं जानता, पर मैंने सोचा, मालवीय जी महाराज का वचन है कि हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, तो क्या यह खान भी दाता है? तभी खान ने मुझसे कहा, तुम नहीं गया? मैंने संक्षेप में कहा, नहीं खान साहब। क्यों, गाड़ी नहीं चढ़ेगा? खान साहब, आप एक बहादुर पठान हैं और बहादुर आदमी का दिल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें ही जगह ना मिले तो फिर कहाँ जगह मिलेगी? तुम डरता नहीं, हम तुम्हें नीचे फेंक देगा? नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल मुलायम होता है, आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड की सीटी बजी और हरी झंडी हिली। खान ने खिड़की खोली और मुझे बुलाया। मैं झपटकर खिड़की पर पहुंचा। खान ने सहारा देकर मुझे भीतर ले लिया। 18 आदमियों के बैठने के लायक उस छोटे से डिब्बे में खान था, उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे। सबके बिस्तर बिछे थे। मैंने खान की बीवी को सलाम किया और खान को धन्यवाद देकर दूसरी तरफ बैठ गया। कुछ देर बाद धीरे से खान मेरे पास आया और उसने मुझे 2 बहुत बढ़िया सेब दिए। मैंने सोचा, मालवीय जी का कथन सत्य है, देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वह आदमी भेंट दे सके। मैंने भी अब अपने दाता की कसकर परीक्षा लेने का विचार किया। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी तो समय की बात, स्टेशन मेरी तरफ था। 3 मुसाफिर बाहर थे, 2 जवान, एक बूढ़ा। बिना खान की तरफ देखे जोर से कहा, बूढ़े बाबा, यह खान साहब का डिब्बा है, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे बैठने की जगह दे दी है, वह जगह मैं तुम्हें दे दूंगा और खुद खड़ा रहूंगा, तुम भीतर आ जाओ। उन दोनों जवानों से मैंने किसी और डिब्बे में चले जाने के लिए कहा। बूढ़े को भीतर ले अपनी जगह बैठा दिया और दीवार से लगकर खड़ा खड़ा अपनी पुस्तक पढ़ने लगा। कोई 20 मिनट बाद खान ने पूछा, तुम खड़ा क्यों है मेरे भाई?
सरलता से मैंने कहा, खान साहब आपने मेहरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वह मैंने बूढ़े को दे दी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटिए। खान ने कहा, नहीं तुम भी बैठो। खान को धन्यवाद देकर मैं बैठ गया। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने एक स्त्री और उसके बालक को अपनी जगह बैठा दिया और खड़ा हो गया। कुछ देर बाद खान की बीवी ने खान के कान में कुछ कहा और खान ने मुझे फिर बैठा दिया। अब दोपहर हो गई थी, सोने के लिए करवट लेटे लेटे खान ने कहा, तुम जाएगा तो किसी को बैठाएगा, पर तुम जरूर बैठेगा, हम सोता है। और खान जब सोकर उठा तो हम 12 थे। खान देखकर हंसा और बोला, सरकार तुमको रोज बॉम्बे मेल में रखें तो बहुत मुसाफिरों को आराम मिलेगा। मैंने कहा, पर खान साहब आपको भी तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाली डिब्बा कहाँ मिलेगा। सभी जोर से हंस पड़े। शाम को 7 बजे मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो खान ने मुझसे हाथ मिलाया और उसकी बीवी ने मुझे सलाम किया। तो बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि भारत देश के हर द्वार पर देने वाला खड़ा है। हर इंसान में देने की क्षमता होती है, परंतु लेने वाले के अंदर भी इतने गुण होने चाहिए कि वो सामने वाले से कुछ ले सके। तो आइए अब हम करेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। बौद्धिक जागरण यानी प्रबुद्ध लोगों का समय, अहंकार यानी घमंड, स्पर्श मात्र यानी छूने भर से ही, भभक उठी यानी जल उठी, ज्वाला यानी आग, ग्रहण यानी प्राप्त, सुगमता यानी आसानी, मर्म स्पर्शी यानी मन को छूने वाला, संस्मरण यानी याद, दाता यानी देने वाला, परीक्षण यानी जांच, गोष्ठ यानी मांस, रौब यानी अधिकार, दिक्कत यानी परेशानी। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। अब आप नीचे दिए गए इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आपका आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम लगाते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।